आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? एग्जाम के लिए तो कुछ और पढ़ के गए लेकिन पेपर में कुछ आउट ऑफ द सिलेबस ही आ गया। रिसेंटली सब होप कर रहे थे कि ल्यूसीफर की जो सीक्वल है एल टू एम्परान वो होगी मोहनलाल सर की कम बैक मूवी जिसका बजट ही कुछ 170 to 180 करोड़ था। एंड नेचुरली सबको यही उम्मीद थी कि लूसीफर जिस स्केल की मूवी थी, जिस टाइप का स्टोरी लाइन था, उससे तो कुछ डेफिनेटली बेटर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई, भले ही पिक्चर ने 250 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया, बट कुछ कंट्रोवर्सी भी थी और कुछ थोड़ा मूवी का ट्रीटमेंट भी ऐसा था कि पिक्चर लोगों को थोड़ी अंडरवेलमिंग लगी। लेकिन जो काम वो नहीं कर पाई, एक ऐसी मूवी ने कर दिया ना जिसकी कोई हाइप नहीं थी। शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हाँ ये पिक्चर थिएटर्स में आने वाली है। 25 अप्रैल को पिक्चर रिलीज होती है और अपनी रिलीज के 3 दिन बाद ही एस्टिमेटेडली 70 करोड़ तक का बिजनेस कर लेती है, जिसकी वजह से साउथ में तो पिक्चर की स्क्रीन्स बढ़ती हैं, नॉर्थ में भी इसके शोज लगने लगते हैं, जो यूजुअली नॉर्थ में देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि मलयालम मूवी आपको रेयरली थिएटर्स में मिलेगी, वो भी कभी हुआ तो एक शो। पिक्चर का रिस्पांस इतना पॉजिटिव है कि लोग इसको ओरिजिनल दृश्यम से भी कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, अजय देवगन वाली नहीं, जो ओरिजिनल मोहनलाल सर की थी उसी से। और एक चीज जो मैंने पिक्चर देखते हुए नोटिस करी ना, वो ये था कि जो लोग 60 सेकंड की रील भी कंप्लीट अटेंशन के साथ नहीं देख पाते, वो लोग ये मूवी बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ देख रहे थे, मतलब कंप्लीट फोकस ऑन द मूवी। और अगर इस रील शॉट के जमाने में आपको ये पता लगाना है कि आपका अटेंशन स्पैन कितना अच्छा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पिक्चर की स्टोरी बिना किसी स्पॉइलर के है अबाउट अ पर्सन जिसका नाम है शान मुगा और जिसको लोग प्यार से बेंज बुलाते हैं, एंड जिसके पास है एक ब्लैक कलर की विंटेज एम्बेसडर कार जिसको वो किसी को ड्राइव करना तो दूर छूने भी नहीं देता है। और वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी लाइफ काट रहा होता है जब उसकी इसी कार को पुलिस कस्टडी में लेती है एक केस के सिलसिले में। एंड अब वो इस कार को पाने के लिए जो करता है, जो उसके बाद के इवेंट्स होते हैं, कहानी एकदम मूड चेंज कर लेती है और जो आप बिल्कुल नहीं सोच रहे होते हो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड वहां पे हो जाता है। और जो पुलिस ब्रुटैलिटी आपने दृश्यम में देखी थी ना, इस मूवी में वो 10x हो जाती है और कुछ सीन्स तो मुझसे बिल्कुल देखे भी नहीं जा रहे थे, इतने ब्रूटल थे। और मुझे स्पेसिफिकली वो मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं जिनके ट्रेलर से हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। अगर आप इस मूवी का भी ट्रेलर देखोगे तो इतना ज्यादा इंट्रीगिंग है क्योंकि उससे आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। और पिक्चर का जो फर्स्ट हाफ है ना, तो अगर आपने मोहनलाल सर की पहले की मूवीज देख रखी हैं, आपको बहुत सारी उनकी मूवीज के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। इवन ऐसे फनी सीन्स भी मिलेंगे जहां पे वो खुद को ही ट्रोल कर रहे हैं। और पिक्चर कब इस सिंपल हैप्पी नैरेटिव से गियर चेंज करके एकदम सीरियस टोन में आ जाएगी ना, वो जो शिफ्ट होता है वो आपको पिक्चर के अंदर एकदम इंट्रीग करके रखेगा। भले ही पिक्चर का पहला घंटा आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, लेकिन इस मूवी का जो प्री इंटरवल सीन है एंड लास्ट का 1 घंटा है, वो आपको ऐसे हुक करेगा ना, और आप जो इस मूवी में देखना चाह रहे थे वहां पे ये मूवी आपको वही चीज डिलीवर करके देती है। और एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी ना, जैसे महाराजा मूवी में आपने देखा था डस्टबिन वाला कनेक्शन था, यहाँ पे भी एक सिमिलर सा कनेक्शन देखने के लिए मिलता है विद अ विंटेज ब्लैक एम्बेसडर कार, एंड उसके अराउंड ही काफी हद तक मूवी रिवॉल्व भी करती है। लेकिन फिर उसी से कुछ ऐसा सरप्राइजिंग और शॉकिंग निकल के आता है जो आपके दिमाग को तो जरूर घुमा देगा। एंड सिंस इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये मूवी मलयालम में देखी विद सबटाइटल्स, बट जिस तरीके से मूवी को क्राफ्ट किया गया है, ये आपको सारे वो इमोशंस फील करा देती है। और ये पिक्चर विजुअली जितनी प्लीजिंग है ना, उतनी ही कानों को भी भाती है, क्योंकि जो जेक्स बिजॉय का बैकग्राउंड म्यूजिक है स्पेसिफिकली इन द सेकेंड हाफ को तो भाई पूरा एलिवेट कर देता है। जो भी सीन्स है उनकी जो इंटेंसिटी बैकग्राउंड म्यूजिक से निकल के आती है, उसके लिए हैट्स ऑफ। एंड इवन जो इसके सॉन्ग्स हैं वो भी आपको एक वाइब देते हैं और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं ज्यादा फील होता कि हाँ आप एक डिफरेंट लैंग्वेज की मूवी देख रहे हो, अगर आप एक नॉन मलयाली हो तो। एंड आई थिंक अगर आप एक ट्रू सिनेमा लवर हो ना, तो आप एक अच्छी मूवी को किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हो, और ये मूवी एक्चुअल में वो काम करती है। और इस मूवी का अगर मुझे कोई मेजर ड्रॉबैक लगा ना, वो थी इसकी लेंथ, जो 2.25 घंटे की है। और अगर आपने मलयालम मूवीज नहीं देखी हैं, मलयालम थ्रिलर मूवीज नहीं देखी हैं, तो फिर आपको ये लेंथ और भी ज्यादा चुभेगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो बिल्डअप दिखाया गया है, उस बिल्डअप में ही पिक्चर थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेती है। एंड जब आप इंटरवल तक पहुंचते हो, बस इंटरवल में वो आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलता है जिसके लिए आप सेकेंड हाफ का वेट करते हो। और शायद इंटेंशन भी यही था कि बिल्डअप थोड़ा ज्यादा दे दो जिससे शॉक वैल्यू एकदम से बढ़ जाए, पर यहाँ पे शायद बिल्डअप में थोड़ी सी कमी रह जाती है, और जो एक और ज्यादा इमोशनली चार्ज बिल्डअप बन सकता था, वो
बस थोड़ा सा मिस हो जाता है। और अगर आपने इस टाइप की मूवीज पहले से देख रखी हैं तो शायद आप काफी हद तक पिक्चर को गेस भी कर लोगे, तो वहां पे मूवी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन स्टिल जो मूवी का क्लाइमैक्स है और जिस तरह से वो अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, वो चीज आपको आपकी सीट से डेफिनेटली बांध के रखेगी। प्लस जो मोहनलाल सर का परफॉर्मेंस है, एकदम रॉ एंड सीजन्ड परफॉर्मेंस। और बहुत से लोगों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना कि हाँ, जो एक विंटेज मोहनलाल थे वो उनको वहां पे देखने के लिए मिले। जिस टाइप के रोल्स, जिस टाइप के कैरेक्टर्स उन्होंने पहले प्ले किए हैं एंड जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं ना एज अ कंप्लीट एक्टर, वो सारी चीजें आपको उनके परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिलेंगी। चाहे फिर वो मूवी में उनके लाइट हार्टेड सीन्स हो या फिर उनके इमोशनली चार्ज सीन्स, तो काफी वाइड रेंज ऑफ इमोशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्लस उनके एक्शन सीन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके एक्शन कोरियोग्राफी मुझे काफी हद तक तो अच्छी लगी। थोड़ा सा कुछ मिसिंग था, स्टिल कुछ भी ओवर द टॉप नहीं जाता। ऐसा नहीं लगता कि हाँ एकदम ही मासी बना दिया या फिर ओवरडोज कर दिया स्लोमोस का, जो एक्चुअल में मूवीज में कर दिया जाता है। यहाँ पे उस चीज को बैलेंस रखा गया है। प्लस कुछ एक्सटेंडेड शॉट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ड्यूरिंग द एक्शन सीन्स, जो विजुअल ट्रीट है फॉर ऑल मोहनलाल फैंस। और जिस भूल भुलैया की सीक्वल बना बना के बॉलीवुड अपना कमबैक कर रहा है ना, बहुत कम लोग जानते हैं कि भूल भुलैया ओरिजिनली एक मलयालम मूवी मणिचित्र दासू की ही रीमेक थी, जिसमें जो लीड एक्टर्स थे मोहनलाल एंड शोभना, वही आइकॉनिक पेयरिंग 15 साल बाद हमें इस मूवी में देखने के लिए मिलती है। और दोनों के जितने भी सीन साथ में है ना, अगर आपने पहले की मूवीज देख रखी हैं तो वही केमिस्ट्री आपको वापस से देखने के लिए मिलती है। एंड एज कम्पेयर टू मोहनलाल सर, भले ही उनको थोड़ा लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिलता है, बट जितने भी सीन्स उनको मिलते हैं वो अपनी एक्टिंग रेंज और अपना पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ऑन स्क्रीन डिलीवर करके जाती हैं। और हाँ, इसमें विजय सेतुपति सर का भी कैमियो है, लेकिन उनके कैरेक्टर या रोल के बारे में मैं आपको और ज्यादा नहीं बताऊंगी, खुद देखो और खुद जान जाओ। और मोहनलाल सर का परफॉर्मेंस और उनका स्क्रीन प्रेजेंस तो है, लेकिन इस मूवी को एक और चीज जो एलिवेट करती है वो है इसके विलेन का परफॉर्मेंस। तो पिक्चर में विलेन के रोल में है प्रकाश वर्मा, और उनके कैरेक्टर को आप जब जब स्क्रीन पे देखोगे ना, मन करेगा इसके दांत तोड़ दूं। जिस तरीके से वो हेलो बोलता है वो आपको हॉन्ट भी कर सकता है। और जो लोग भी इसे दृश्यम से कंपेयर कर रहे हैं, तो हाँ, आपको ये मूवी देखते हुए दृश्यम वाली वाइब फील तो होगी, लेकिन दृश्यम एक एकदम ही सेपरेट मूवी थी और ये मूवी एकदम ही सेपरेट है। और जैसे दृश्यम के ट्विस्ट है ना, वहां पे आपको पता चलता है कि हाँ, इस पिक्चर को बनाने में बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हुआ है। ये उसके लेवल तक नहीं पहुंचती, बट स्टिल ये एक काफी अच्छी थ्रिलर मूवी है, जिसमें आपको अच्छी स्टोरी मिलती है, अच्छी परफॉर्मेंसेस मिलती हैं, अच्छा डायरेक्शन मिलता है, अच्छे विजुअल्स मिलते हैं, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता है एंड एक सैटिस्फाइंग क्लाइमैक्स भी देखने के लिए मिलता है। और पिक्चर के एंड क्रेडिट्स में ना मलयालम में कुछ स्क्रीन पे लिखा आया, जो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने एक ऑडियंस मेंबर से हेल्प ली और उन्होंने मुझे बताया कि पहले लिखा आता है मोहनलाल सर का नाम एंड उसके बाद मूवी का टाइटल थोड़ारूम, जिसका मतलब है टू बी कंटिन्यूड, जिसका एक मीनिंग डायरेक्टर थरुण मूर्ति की तरफ से ये हो सकता है कि जो भी मोहनलाल सर बेस्ट करते हैं एंड जो उनका ग्लोरियस फॉर्म उनके फैंस देखना चाहते हैं, वही आगे भी हमें कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप मोहनलाल सर के एकदम ट्रू फैन हो, वो आपको यहाँ पे एकदम टॉप फॉर्म में दिखेंगे। उनका परफॉर्मेंस एकदम ही फ्लॉलेस है एंड जिस तरीके से उनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म करता है ना फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक, वहां पे आपको उनका एक्टिंग रेंज देखने के लिए मिलता है कि कैसे एक इंसान इतने सारे एक्सप्रेशंस को ऑन स्क्रीन इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकता है। यहाँ पे ये मूवी थोड़ा सा इमोशनल एंगल को ज्यादा पकड़ के चलती है, तो इसलिए आपको एक इमोशनली चार्ज थ्रिलर मूवी देखने के लिए मिलती है। जैसे उसमें इमोशंस दिखाए गए हैं, वो इस मूवी को एक डेफिनेट वॉच बनाते हैं। तो इन कंक्लूजन, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ओरिजिनल मूवी देखना पसंद है, रीमेक नहीं, क्योंकि इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, तो बहुत चांसेस है कि इसका हिंदी रीमेक आ सकता है, जैसे कि दृश्यम के साथ हुआ था। यहाँ पे अगर वो केस रिपीट नहीं करना चाहते तो इस मूवी को थिएटर्स में देख सकते हो। अभी मलयालम और तेलुगु लैंग्वेज में अवेलेबल है, और जहां तक मैंने सुना है तेलुगु डबिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर आप सबटाइटल पढ़ने में अच्छे हो तो इस मूवी को अभी देखना ऑप्ट कर सकते हो, या फिर इसकी हिंदी डबिंग का वेट कर सकते हो। बट अगर अच्छी थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो, मोहनलाल फैन हो या नहीं हो, तो भी आप इस मूवी को जरूर देखना ऑप्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो, आपके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम रेगुलरली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।